मैं और मेरा परिवार एरिज़ोना में रहते हैं और हम कभी कभी अल्बुकर्की एनाकास में अपने नवाजो परिवार से मिलने जाते हैं। हम दोपहर या उससे कम समय तक वहां पहुंचने के लिए जल्दी निकल गए। वहां की यात्रा बहुत लंबी और बोरिंग है, लेकिन हम दोपहर से पहले वहां पहुंच जाते हैं और हमारे पास अपने साथियों के साथ घूमने फिरने और बातचीत करने का समय होता है। परिवार और हम बच्चे शाम होने तक इधर उधर खेलना शुरू कर देते हैं। घर सबके रहने और सोने के लिए बहुत छोटा है। कुछ बच्चों को ट्रेलर और ट्रक कैंपर में सोना पड़ता है, लेकिन मेरे 2 कजिन्स भाई और मुझे पुराने थोड़े टूटे हुए टेंट में सोने का अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब रात हो चुकी है, लगभग 8 बजे, और हम सभी सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस समय हम लोग गहरी नींद में हैं और किसी अज्ञात कारण से मेरी नींद खुल जाती है। निःसंदेह मैं अभी भी थका हुआ हूं और जम्हाई लेते समय अपनी आंखें मल रहा हूं, जिसका अर्थ है कि मुझे ठीक से पता नहीं था मेरे सराउंडिंग्स का। एक बार जब मैं अपनी आंखें मलना समाप्त कर लेता हूं, तो मैं सीधे टेंट के प्रवेश द्वार की ओर देखता हूं और मुझे एक आकृति दिखाई देती है। टेंट के सामने खड़ा, पीछे की लाइट से रोशन बरामदा। पहले तो मैं डर गया, लेकिन मुझे लगा कि यह मेरे दूसरे कजिन्स भाई हैं जो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। चूंकि यह व्यक्ति अभी भी हमारे टेंट के बाहर खड़ा था और हमें देख रहा था, मैं उनमें से एक की ओर मुड़ गया। मेरे बड़े कजिन्स भाई जो मुझसे 2 साल बड़े थे, उन्हें जगाने और यह बताने के लिए कि कोई है जो हमारे टेंट के बाहर खड़ा है। वह मुझे टालने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे नींद से जगाने का प्रयास करता हूं और वह मेरी ओर मुड़ता है और मुझसे पूछता है कि मैं क्या चाहता हूं। मैं उसे टेंट के प्रवेश द्वार को देखने के लिए कहता हूं और वह देखता है। मैंने कभी किसी को नींद में इतनी घबराहट से सतर्कता की ओर जाते नहीं देखा। वह घबराए हुए चेहरे से मेरी ओर देखता है और मुझे चुप रहने के लिए कहता है। वह मुझसे फुसफुसाता है कि यह एक स्किन वॉकर है और हमें फिर से शांत रहने की जरूरत है। हम वहां सबसे लंबे समय तक सोए रहे और मेरी याददाश्त के अनुसार यह कम से कम 1 घंटा या उससे अधिक था। हम बस वापस सोने ही वाले थे, क्योंकि इसने अब तक कुछ भी नहीं किया था। तभी उसने टेंट के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। याद है जब मैंने कहा था कि यह एक पुराना टेंट है? हाँ, इसमें कुछ होल्स थे। उनमें से एक होल का साइज क्वार्टर के बराबर था और मैंने बहादुर बनने का फैसला किया। जैसे ही वह चौथी बार तंबू के चारों ओर घूमना जारी रखता है, मैं धीरे धीरे टेंट में बने वो होल की ओर रेंगता हूँ और बाहर की तरफ एक नजर डालने की कोशिश करने लगता हूँ। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मेरे कजन भाई ने मुझसे कहा कि बिस्तर पर वापस आ जाओ, नहीं तो निश्चित रूप से हमें चोट पहुंचेगी। मैं इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता हूँ। मैं क्वार्टर साइज्ड के छेद पर हूँ और यह जानने के लिए बाहर देख रहा हूँ कि वह क्या था। वह होल के चारों ओर आता है और मैंने जैसे उसे देखा, वह हड्डी कंपा देने वाला था। तभी मैं पीछे हट गया और अपने स्लीपिंग बैग के नीचे छिप गया, जबकि मेरे कजन भाई ने भी ऐसा ही किया। फिर कुछ ही देर बाद उस चीज ने फिर से हिलना बंद करके हमारी ओर देखना शुरू कर दिया। मैं तब तक कंबल के नीचे छिपा रहा जब तक कि मैंने डरने में अपनी ऊर्जा का हर औंस खर्च नहीं कर दिया और फिर आखिरकार मुझे नींद आ गई। मैं जल्दी उठ गया, शायद 5 बजे के आसपास, और मैंने टेंट के बाहर जाकर देखने का फैसला लिया कि वहां कुछ है कि नहीं। वहां कुछ भी नहीं था। मैं पैरों के निशान देखता था, नंगे पैरों के निशान जो मेरे पूरे शरीर में डर पैदा कर देते हैं। मैंने टेंट के चारों ओर पैरों के निशान घूमते देखे। इससे मुझे बहुत धक्का लगा, क्योंकि मुझे अब इसका एहसास हो रहा था यह कोई सपना नहीं था। जैसे ही मैंने पैरों के निशानों की जांच की, मैंने देखा कि वह ट्रैक से टकरा गया था। वह पास की चट्टानी पहाड़ियों पर चला गया जहां हम ठहरे हुए थे। मैंने पहाड़ी की तरफ जा रहे ट्रैक को फॉलो करना शुरू कर दिया। वह ट्रैक मेरे घर से लगभग एक फुटबॉल के मैदान के जितनी दूरी पर था। जैसे मैं ट्रैक्स को फॉलो करना जारी रखता हूँ, कुछ अजीब और डरावना घटित होता है। वहां थोड़ी देर चलने पर मिट्टी में बने 2 पैरों के निशान के साथ साथ हाथ के निशान भी बनना शुरू हो जाते हैं। मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ कोई भी इंसान ऐसा नहीं करेगा। जैसे जैसे मैं पहाड़ियों में आगे की ट्रैक्स पर चलता गया, मिट्टी पर बने हाथ और पैर के निशान छोटे होने लगे और एक भेड़िया के पंजे के शेप में बदलने लगे। तभी मैं रुका और वापस घर की ओर मुड़ा। पहले तेजी से चलने लगा और फिर तेजी से दौड़ने लगा। जब मैं वापस आया तो मैं कुछ देर के लिए पीछे के बरामदे में बैठ गया और अपने परिवार को बताने के बारे में सोचने लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। आखिर में मैंने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अपने कजन भाई को भी नहीं।
जो मेरे साथ आधी रात तक जगा था। खैर, ये मेरी कहानी है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप नवाजो रिजर्वेशन में उन्हें देखने के लिए न जाएं। मेरे लोग इन प्राणियों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उनके बारे में बात न करने की पूरी कोशिश करते हैं। भले ही मैंने इस नियम को तोड़ दिया हो, मैंने बस आप लोगों को उन स्किन वॉकर के बारे में चेतावनी देना चाहता था। जो कोई भी सुन रहा है वह इस कहानी को सुनने वाले पहले व्यक्ति हैं। मेरे पास बताने के लिए कुछ और कहानियां थीं, लेकिन यह अब तक की सबसे डरावनी कहानी थी मेरे पास। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।